भाइयों, आपको फ़ायदा हो सकता है 3 से 5 लाख रुपए प्रति एकड़। 1 एकड़ में आपको 3 से 5 लाख रुपए का फ़ायदा निश्चित रूप से हो सकता है अगर आप टमाटर की फसल करते हैं तो नमस्कार किसान भाइयों, मेरा नाम है दीपक राघव और मैं आपका स्वागत करता हूं आपके और हमारे प्यारे यूट्यूब चैनल किसान का बेटा किसान में। तो आज हम बात करने आए हैं टमाटर की खेती के बारे में। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि आपको टमाटर की खेती कैसे करनी है जिससे कि आपका प्रोडक्शन बहुत ही अच्छा आएगा और आपको पूरा फ़ायदा होगा। तो चलिए हम बात करते हैं कि टमाटर की खेती के लिए हमें जो मिट्टी की आवश्यकता होती है जिसमें हमारा प्रोडक्शन बहुत अच्छा रहता है, तो वो मिट्टी रेतीली दोमट मिट्टी होती है, काली दोमट मिट्टी और लाल दोमट मिट्टी। ये 3 तरह की दोमट मिट्टी होती हैं जो कि इनमें प्रोडक्शन हमारा टमाटो का बहुत अच्छा आता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि जो और मिट्टियां हैं उनमें प्रोडक्शन टमाटो का नहीं आता है। टमाटर की खेती सभी मिट्टियों में आराम से हो रही है और प्रोडक्शन भी लोग अच्छा ले रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो आप टमाटर की खेती सभी भूमि पर कर सकते हैं, इसमें कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो अब दूसरे पॉइंट पर बात करते हैं हम कि टमाटर की खेती के लिए हमारी मिट्टी का पीएच कितना होना चाहिए। तो हमारा पीएच ना ही तो एसिडिक होना चाहिए, ना ही बेसिक होना चाहिए, ना ही क्षारीय होना चाहिए, ना ही लवणीय होना चाहिए। तो हमारा उसका पीएच है 7 से लेकर 8.5 तक पीएच हमारा जो है होना चाहिए, जो कि टमाटर की फसल के लिए बहुत ही बेनिफिट होता है, फिट होता है एकदम, जिससे कि हमारा टमाटर का प्रोडक्शन बहुत ही अच्छा आता है। तो तीसरे पॉइंट पर बात करते हैं, जो हमारे टमाटर की खेती है उसमें हमारा टमाटर के लिए टेम्परेचर तापमान कितना होना चाहिए। टेम्परेचर हमारा 15 डिग्री सेल्सियस से लेकर 30 डिग्री सेल्सियस तक एवरेज चल जाता है, पूरा इतना ही होना चाहिए, क्योंकि हमें जो टमाटर है उसकी नर्सरी प्रिपेयर करनी होती है, जर्मिनेशन होता है सीड का, उसके बाद हम अपने खेत में ट्रांसप्लांट करते हैं। तो इसलिए हमारा टेम्परेचर 15 से 30 डिग्री सेल्सियस चल जाता है, क्योंकि जर्मिनेट हमारा प्लांट 20 से 25 डिग्री सेल्सियस पे होता है, उसकी ग्रोथ हमारी जो है 30 डिग्री सेल्सियस तक होती है, प्रोडक्शन भी 30 डिग्री सेल्सियस तक देता है और ऐसे ही पूरा जो है एवरेज 15 से 30 डिग्री तक हमें तापमान की आवश्यकता होती है। बात करते हैं हम कि जो हमारा 1 एकड़ फार्म है उसके लिए हमें कितने बीज की आवश्यकता पड़ेगी। तो हमें उस 1 एकड़ के लिए 100 ग्राम बीज की आवश्यकता पड़ेगी। 100 ग्राम बीज 1 एकड़ के लिए काफ़ी होता है। अब हम क्या करेंगे, 100 ग्राम बीज को अपने खेत में डायरेक्ट तो बोएंगे नहीं, हमें सबसे पहले उसके लिए एक नर्सरी तैयार करनी पड़ती है। नर्सरी तैयार करेंगे हम अपना अच्छे से गोबर खाद वगैरह डाल के, कोकोपीट वगैरह ला के अपने उसको अच्छे से टेम्परेचर मेंटेन करके एक नर्सरी प्रिपेयर कर लेंगे और उसमें जो है हमारा 100 ग्राम बीज आराम से आ जाएगा और हमारा प्लांट प्रिपेयर हो जाएगा ट्रांसप्लांट के लिए। 20 से 25 दिन में हमारा जो नर्सरी है वो तैयार हो जाती है ट्रांसप्लांटिंग करने के लिए। तो 20 से 25 दिन में हम अपने खेत में ट्रांसप्लांटिंग करेंगे। तो उस दौरान हमें अपने खेत को अच्छे से तैयार करना होगा। अब हमें खेत को तैयारी करने के लिए बताते हैं कि अपने खेत में आप 4 से 5 सड़ा हुआ गोबर का खाद अपने खेत में 4-5 ट्रॉली डाल दें और उसके बाद 3 से 4 बार उसकी जुताई करवाएं, उसे अच्छे से तैयार करें, उसे अच्छे से लेवलिंग करवाएं। उसके बाद आपका जो फील्ड खेत है वो तैयार हो जाता है बोने के लिए। जब आपका खेत तैयार हो जाएगा बोने के लिए, तो आपको वो प्लांट जो नर्सरी में लगे हुए हैं वो ट्रांसप्लांट करने हैं अपने खेत में। जब आप अपने खेत में ट्रांसप्लांट करें तो आपको प्लांट से प्लांट की दूरी 60 बाई 75 सेंटीमीटर या फिर 70 बाई 75 सेंटीमीटर या 75 बाई 75 सेंटीमीटर आप रखें। ये हाइब्रिड वैरायटीज़ के ऊपर डिपेंड करता है कि क्या क्या वैरायटीज़ उसमें लगा रहे हैं आप हाइब्रिड वैरायटी की बात करें तो आप अपने इलाके में देखें कि किस टमाटर की फसल का जो है अच्छा प्रोडक्शन आ रहा है। अगर आप आसपास नहीं देख पाते हैं कि टमाटर कौन सा है, तो आप सर्च कर लें अपने इलाके में, अपने केवीके पर जाएं,
जो आपका डिस्ट्रिक्ट केवीके होगा या सब डिस्ट्रिक्ट केवीके होगा, वहाँ जाएं और आप वहाँ से एक अच्छा हाइब्रिड वैरायटी सिलेक्टेड बीज आप वहाँ से लेकर आएँ और अपने खेत में बो दें, जिससे कि आपको प्रोडक्शन बहुत अच्छा मिलेगा और आपकी जो क्वालिटी है वो बहुत बेहतर आएगी। तो आगे बात करते हैं हम इसी बात में कि हम जब अपने खेत में ट्रांसप्लांट कर देंगे, तो ट्रांसप्लांट करने के बाद हमें उसको खाद वगैरह की ज़रूरत देनी पड़ेगी। तो हमें 130 किलो यूरिया, 55 किलो एसएसपी और 45 किलो एमओपी की ज़रूरत पड़ती है जब हम अपने 1 एकड़ खेत में टमाटो की खेती करते हैं। तो ये तो हो गया खाद का सिस्टम। अब फर्टिलाइज़र्स का, अब हम आपको बताएंगे जब हम अपने खेत में उसे ट्रांसप्लांट करेंगे टमाटो को, तो उसके बाद हमारे खेत में बीमारियां आएंगी, रोग आएंगे, खरपतवार वगैरह आएंगे। तो मैं आपको खरपतवार के बारे में बताता हूं कि जो खरपतवार हैं, आप जो है खरपतवार को निराई गुड़ाई से करें तो सबसे बढ़िया होगा। और नहीं तो केमिकल फर्टिलाइज़र्स भी आते हैं, उनके लिए आप किसी शॉप पर जाएं, वहां से केमिकल फर्टिलाइज़र्स लाएं और अपने खेत में स्प्रे कर दें, जिससे कि आपके वीडीसाइड्स वगैरह हैं जो बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे। इससे अच्छा तरीका ये है कि आप अपने खेत में समय समय पर 40 से 45 दिन तक निराई गुड़ाई कराएं, क्योंकि अगर आप निराई गुड़ाई कराएंगे तो आपके खेत में जो है ताकत बनेगी, जान बनेगी और आपका जो प्रोडक्शन है वो बहुत ही बढ़ जाएगा। अगर आपके खेत में खरपतवार आपके साथ आ जाते हैं तो वो बहुत ही प्रोडक्शन को 70 से 90% प्रोडक्शन को कम कर देते हैं। इसलिए आप अपने खेत में ये ज़रूर ध्यान रखें कि कोई खरपतवार ना आ पाए। अब हम बात करते हैं कि बीमारियां और उनके जो पेस्ट वगैरह आते हैं उनको हम कैसे रोकथाम करें। इसके लिए मैं एक अलग स्पेशल डेडिकेटेड वीडियो अपने चैनल पर अपलोड कर दूंगा, जिससे कि आप टमाटर की पूरी जो बीमारियां हैं और जो उनके पेस्ट वगैरह कीटाणु वगैरह आते हैं उनको दूर करने के लिए, आप उनकी समस्याओं को सुलझाने के लिए आप उस वीडियो को ज़रूर देख लें। तो अब हम आगे बात करते हैं कि जब हमारा खेत तैयार हो जाएगा और बिक जाएगा, उसमें अच्छा प्रोडक्शन आने लगेगा, 60 से 70 दिन बाद आपको प्रोडक्शन मिलना स्टार्ट हो जाएगा। आपको जो हार्वेस्टिंग करनी है, जो आपको तुड़ाई करनी है टमाटर की, 7 से लगभग 10-11 बार आपको इसकी तुड़ाई करनी होती है। मान लीजिए आपका एवरेज जो प्रोडक्शन है वो 30 टन आपके 1 एकड़ में आ गया, तो 30 टन आपको 1 एकड़ से प्रोडक्शन मिल जाएगा। अब हम बात करते हैं इसकी जो रेट है वो कितना मिल जाता है हमको। एवरेज रेट टमाटो का 15 से 20-30 रुपए किलो तक आराम से मिल जाता है। अगर हाईएस्ट रेट में देखें तो आप 120-130 आराम से 100-90 के आसपास जो है हमारा रहता है। और लोएस्ट में टमाटर का रेट 10 रुपये किलो, 15 रुपये किलो आराम से रहता है। तो हम एवरेज रेट जो मानेंगे इसका वो 20 रुपये किलो मान लेते हैं। तो अब हम बात करते हैं कि हमें जो लागत आएगी हमारे खेत में वो कितनी आएगी। मैंने जो आंकड़े इसके लगाए हैं वो हमारे खेत में लागत करीबन 30,000 से 50,000 रुपये तक आपके खेत में आ जाती है 1 एकड़ के खेत में। तो अब हम बात करेंगे कि आपको प्रॉफिट कैसे हो रहा है। 3 से 5-6 लाख रुपए का प्रॉफिट कैसे हो रहा है वो। तो देखिए, अगर हम मान लें कि हमारे खेत में 25 टन जो है हमारे खेत में प्रोडक्शन हुआ, 25 टन को अगर आप किलो में चेंज करेंगे तो ये होता है 25 गुणा 1000 करेंगे हम, तो 25,000 किलो हमारे में जो है हो जाता है। अब 20 रुपये किलो हमारा अगर टमाटर बिका, अगर हम उसमें 20 रुपये का मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारा 5 लाख रुपए का टमाटर 1 एकड़ से आप आराम से बेच सकते हैं और कोई प्रॉब्लम आपको ज़्यादा नहीं आएगी। तो और हमारा 5 लाख रुपए का प्रोडक्शन हुआ। अब हम अगर इसमें से खर्चा माइनस करें जो कि हमारा 50,000 रुपये है, आप 1 लाख मान लीजिए, तब भी आपको 4 लाख रुपए आराम से बचत हो जाएगी 1 एकड़ में। तो ये थी पूरी जानकारी आपको जो मैं देना चाहता था टमाटर की खेती से। तो धन्यवाद। और अगर आप ऐसी वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।